नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों की। पश्चिम बंगाल की 43 सीटों पर छठे दौर का मतदान जारी है। इस दौर में बीजेपी के दिग्गज नेता मुकुल रॉय समेत 306 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 1071 कंपनियां लगाई गई हैं। इस फीस में सबकी नजर मतुआ समुदाय पर है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ और अस्पतालों में ऑक्सीजन के साथ दवाओं की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्वतंत्रता संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि उनके पास कोविड-19 से निपटने के लिए क्या नेशनल प्लान है। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश साल्वे को एमिक्स क्यूरी भी नियुक्त किया है। कोर्ट ने 4 अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है। इसमें पहला ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा दवाओं की सप्लाई, तीसरा वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया और चौथा लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं। कोविशील्ड वैक्सीन ने केंद्र और राज्य सरकार के लिए अलग अलग दाम तय किए हैं। अब इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी पर सवाल खड़े किए हैं। सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि जब इस वक्त अस्पतालों में बेड्स, दवाई और ऑक्सीजन की कमी है, ऐसे वक्त में सरकार इस तरह की मुनाफाखोरी की इजाजत कैसे दे सकती है। सोनिया गांधी ने कहा कि राज्य सरकारों पर संकट बढ़ेगा और आम आदमी को वैक्सीन के लिए अधिक पैसा देना होगा। ऐसे में एक ही वैक्सीन निर्माता 3 तरह के रेट कैसे तय कर सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र और हाईकोर्ट की ओर से उन्हें मदद मिली है, लेकिन अभी भी कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है। कई जगह अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को हर रोज 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र की ओर से पहले 380 टन ऑक्सीजन दिया जा रहा था, जिसे बढ़ाकर 480 टन किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन राज्यों से दिल्ली को ऑक्सीजन मिल रही है, वहां की राज्य सरकारें कंपनियों को रोक नहीं है। पिछले 2 दिनों में केंद्र सरकार और दिल्ली हाईकोर्ट ने हमारी बहुत मदद की है। कोरोना को लेकर सीएम योगी ने टीम 11 के साथ बैठक की। ऑक्सीजन को लेकर सीएम ने की चर्चा, अधिकारियों को दिए निर्देश, सतर्क रहने के दिए निर्देश। एक मई से 18 साल के ऊपर वालों का होगा टीकाकरण। टीका के लिए 24 अप्रैल से कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। कोविन ऐप पर होगा वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन। भारत में बढ़ते संक्रमण को देखकर दुनिया भर में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दुनिया में पहले बार एक दिन में 3.25 लाख कोरोना केस आए सामने। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,14,000 नए कोरोना केस आए और 2,104 संक्रमितों की जान चली गई। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.17% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 85% है। एक्टिव केस बढ़कर 14% हो गई। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। 21 अप्रैल तक देश भर में 13,23,30,644 कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 22,11,334 टीके लगे। कोवैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान 13 फरवरी से शुरू हुआ था। महाराष्ट्र में कोरोना के कहर से मचा हाहाकार। 24 घंटे में मिले 67,000 से ज्यादा केस मिले। एक दिन में कोरोना से 568 लोगों ने तोड़ा दम। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 24,638 नए मामले सामने आए। एक दिन में कोरोना से 568 मरीजों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 33,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। एक दिन में 187 लोगों की मौत हुई। लखनऊ में सबसे ज्यादा कोरोना के 5,902 नए मामले आए सामने और 21 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। और वाराणसी में 2,562 नए केस मिले, 12 लोगों की मौत हुई। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, साथ ही उनकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा, आइसोलेशन में डॉक्टरों की सलाह का पालन वो कर रहे हैं लोग। संपर्क में आए लोग कोविड जांच कराएं।
सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि उनके बड़े बेटे आशीष येचुरी का आज सुबह कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया। आशीष कोरोना वायरस से संक्रमित थे। संगम नगरी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 2137 नए कोरोना मरीज मिले। एक दिन में कोरोना से 10 मरीजों की मौत हुई। कानपुर में कोरोना हुआ जानलेवा। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 15 लोगों की मौत। 24 घंटे में मिले 1812 नए केस। वाराणसी में भी कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में 2562 नए केस मिले। वहीं कोरोना से एक दिन में 12 लोगों की मौत हुई। गाजियाबाद में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में मिले 464 नए मरीज। इस समय गाजियाबाद में 3976 एक्टिव केस। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना हो रहा विकराल। पिछले 24 घंटे में मिले 536 नए मामले। 4 लोगों ने महामारी से तोड़ा दम। मेरठ में भी कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में मिले 1275 नए केस। इस समय जिले में 6977 एक्टिव केस। गोरखपुर में भी लगातार कोरोना केस में हो रहा इजाफा। 24 घंटे में मिले 985 नए केस। कोरोना से एक दिन में 10 लोगों की मौत हुई। बरेली में भी कोरोना के लगातार बढ़ रहे केस। पिछले 24 घंटे में मिले 913 कोरोना मरीज। इस समय बरेली में 14526 एक्टिव केस। झांसी में भी कोरोना लगातार हो रहा भयावह। पिछले 24 घंटे में 983 लोग हुए कोरोना संक्रमित। 2 लोगों ने तोड़ा दम। आगरा में भी कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामले। 24 घंटे में मिले 581 नए मरीज। इस समय 3624 एक्टिव केस। मथुरा में भी कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में मिले 365 मरीज। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 2161 हो गई। मुरादाबाद में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 851 नए मरीज मिले। एक दिन में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई। अभी भी जिले में 4456 एक्टिव केस। बिजनौर में एसपी ने पुलिस फोर्स के साथ नगर बिजनौर में पैदल मार्च किया। पैदल मार्च के दौरान कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए शासन द्वारा लगाए गए नाइट कर्फ्यू का पालन करने और घर पर रहने की अपील की है। एसपी ने कहा, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और निकलते समय मास्क का प्रयोग करें। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ही एसपी ने लोगों को जागरूक किया। इस दौरान एसपी ने लोगों को मास्क भी बांटे। कानपुर के रायपुरवा कोतवाली क्षेत्र में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने करीब 50 भरे और 25 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए। गोदाम के अंदर स्क्रैप कटिंग के बहाने ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई चोरी छिपे कर रहे थे। एक सिलेंडर को 16,000 रुपए में बेचा जा रहा था, जिसकी मार्केट कीमत 4 से 5,000 रुपए है। पुलिस ने पूरे मामले माल को जब्त कर लिया है और मामले में कार्रवाई कर रही है। कानपुर में शनि मेडिकल स्टोर में छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। डीसीपी और कर्नलगंज में पुलिस ने सूचना मिलने पे छापेमारी कर मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है। शनि मेडिकल स्टोर पर ज्यादा रेट में दवाएं बेचने की मिली थी सूचना। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मेडिकल स्टोर सील किया। नोएडा के थाना सेक्टर 20 पुलिस ने एक ऐसे ही व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो नोएडा में धड़ल्ले से रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहा था। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से सैकड़ों रेमडेसिविर की वायल्स बरामद की हैं। गोंडा में ऑक्सीजन की कालाबाजारी के खिलाफ अभियान। पुलिस ने चलाया छापेमारी का अभियान। छापेमारी से दुकानदारों से मचा हड़कंप। एटीएम के साथ कई अधिकारी रहे मौजूद। लखनऊ में मौलाना खालिद राशिद फिरिंग महिला की अपील। कोविड-19 को लेकर नाउमीद न हो। कोविड-19 के खात्मे के लिए 2 रकात नमाज पढ़ें। सभी मुस्लिमों से अपील, आज रात 10 बजे पढ़ें नमाज। नमाज के बाद की जाएगी ऑनलाइन दुआ। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के वेब पेज पर होगी दुआ। सभी लोग अपने घरों से ऑनलाइन शरीक हों। कल देर रात आए तूफान को लेकर सीएम योगी ऑफिस ने किया ट्वीट। आंधी तूफान बारिश से हुआ है भारी नुकसान का आकलन करने का दिया आदेश। प्रभावितों को शीघ्र राहत दिलाने का आदेश।
पीएम मोदी ने मौलाना वहीउद्दीन खान के निधन पर शोक व्यक्त किया। ट्वीट करते हुए कहा कि उन्हें धर्मशास्त्र और आध्यात्मिकता के मामलों पर उनके व्यवहारिक ज्ञान के लिए याद किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, वहीउद्दीन खान को सामुदायिक सेवा और सामाजिक सशक्तिकरण का भी शौक था। उनके परिवार और अनगिनत शुभचिंतकों के प्रति संवेदना। आगरा के सिकंदर थाना इलाके में महिला का शव मिलने से सनसनी। महिला ने गले पर चोट के निशान। महिला के दामाद पर हत्या का शक। दामाद की तलाश में जुटी पुलिस। आगरा में शू मटेरियल शॉप में लगी भीषण आग। रेगजीन केमिकल के गोदाम में लगी आग। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं। शाहजहांपुर में हुलसनगर रेलवे क्रॉसिंग पर एक बड़ा हादसा हो गया। चंडीगढ़ को लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन ने ट्रक पर खड़े ट्रक, डीसीएम और 2 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी समेत 5 लोगों की जान चली गई, जबकि 6 लोग घायल हुए। ट्रेन के सभी यात्री सुरक्षित हैं। डीरेल इंजन की पटरी पर लाने का काम लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने अफसरों को घायलों के समुचित इलाज का निर्देश दिया। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान भी किया। एटा में तेज रफ्तार बस और डंपर में टक्कर। हादसे में लगभग 1 दर्जन लोग घायल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,807 नए मामले आए सामने। एक दिन में 24 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा केस देहरादून में 1,876, हरिद्वार में 786, उधमसिंह नगर में 602 और पौड़ी में 271 केस मिले। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मसूरी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने मसूरी की समस्याओं को लेकर कार्यकर्ताओं से बातचीत की। गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में कोरोना फैल रहा है। कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में प्रदेश में कोविड केयर सेंटर के साथ भारी संख्या में बेड बनाए जा रही हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी न हो, उसको लेकर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण का दूसरा फेज काफी खतरनाक है। ऐसे में लोगों की जान बचाना पहली प्राथमिकता है। गणेश जोशी ने कहा, सप्ताह की बंदी या लॉकडाउन करने से लोगों को आर्थिक रूप से नुकसान तो जरूर होगा, लेकिन जान है तो जहान है। अगर प्रदेश में कोरोना को लेकर हालात बिगड़ते हैं तो पूर्ण लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस के अनुसार प्रशासन और पुलिस ने नियमों का अनुपालन कराने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमाओं पर चेकिंग अभियान चलाया था। साथ ही बाहरी प्रदेशों से आने वाले लोगों को कोरोना जांच की गई है। काशीपुर में आज लगभग 200 लोगों की जांच की गई है। रैपिड टेस्ट में सभी लोग नेगेटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि 12 राज्यों से आने वाले लोगों का नियमित रैपिड टेस्ट किया जा रहा है। काशीपुर में प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 8 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित कुंभ में ड्यूटी कर लौटे थे। सभी पुलिसकर्मियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तराखंड के शहरी इलाकों में दोपहर 2 बजे से आवश्यक जरूरतों के सामानों की दुकानें छोड़कर तमाम दुकानों को बंद करने के आदेश दे दिए गए। बारूकी के सभी बाजार 2 बजे ही बंद कर दिए गए। हालांकि इस संबंध में आज सुबह से ही पुलिस प्रशासन ने ऐलान करना शुरू कर दिया था और सरकार की गाइडलाइंस के पालन करने की हिदायत सभी दुकानदारों को दे दी गई थी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत देहरादून के रायपुर क्षेत्र के स्पोर्ट्स स्टेडियम में बने कोविड-19 केयर सेंटर का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त रूप से बनाए गए जा रहे कोविड सेंटर में विकसित की जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कोविड-19 महामारी के दौरान किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरीजों को हर तरह की व्यवस्था यहां पर की जाए ताकि उनका इलाज ठीक से हो सके। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। न तो पूर्व मुख्यमंत्री और न ही वर्तमान मुख्यमंत्री ने प्रदेश को स्वास्थ्य मंत्री दिया गया। वही मुख्यमंत्री द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय अपने पास ही रखा गया है, जिस कारण स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में फुल टाइम स्वास्थ्य मंत्री चाहिए था, जो 24 घंटे में स्वास्थ्य सुविधाओं पर नजरें बनाता है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए चिंता जाहिर की है। पूर्व सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने उचित कदम उठाए और ये लोगों को समझना होगा कि उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर फैसला लिया गया है।
पूर्व सीएम ने कहा कि कोविड वैक्सीन को अनिवार्य करना चाहिए। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि इस समय उत्तराखंड प्रदेश वासियों की सुरक्षा सबसे ऊपर है और बाकी के काम बाद में। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली इलाके में 1 महीने पर हुई शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। पुलिस महकमे में हड़कंप समस्या हुआ। दरअसल फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने हर्ष फायरिंग करने वालों को शिनाख्त कर शुरू कर दी है जांच। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेलड़ा गांव निवासी एक बुजुर्ग विधवा महिला ने गांव के पूर्व प्रधान सचिन पर बेटे को रोककर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगा दिया है। पीड़ित महिला ने एसएसपी हरिद्वार को एक पत्र लिखकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महिला का आरोप है कि पूर्व प्रधान ने गांव का तालाब पर पैसे लेकर लोगों का कब्जा करवाया है। पौड़ी में काश्तकारों की मेहनत करने काल के बावजूद खेतों में आखिर कितना रंग लाई, इसका आकलन अब फसल कटाई के दौरान गेहूं उत्पादन का माप तोल कर लगाया जा रहा है। प्रशासन और संबंधित विभाग टीम मिलकर इन दिनों फसल कटाई का निरीक्षण कर रही है, जिससे जिले भर में गेहूं उत्पादन का संपूर्ण डाटा तैयार किया जा सके और जिले की प्रोग्रेस का पता भी लगाया जा सके। फसल कटाई का निरीक्षण खुद जिलाधिकारी पौड़ी भी कई खेतों में पहुंचकर कर रही हैं, जहां प्रत्येक खेत 6 बाई 5 मीटर के बनाए गए हैं, जिसमें अब तक प्रत्येक खेत में करीब 11 किलो 820 ग्राम की गेहूं फसल कटाई के दौरान निकल रही है। हरिद्वार में आज HRDA की ओर से निर्मित भगत सिंह चौक और गीता चौक का उद्घाटन किया गया। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने कुंभ मेला निधि के तहत इन दोनों चौराहों को बनाया है। ज्वालापुर के श्यामनगर गीता चौक पर जहां गीता के उपदेशों को लिखा गया है, तो वहीं शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर यहां भगत सिंह चौक पर भव्य प्रतिमा लगाई गई है। मेलाधिकारी दीपक रावत और विधायक आदेश चौहान ने इन दोनों चौराहों का उद्घाटन किया। इस मौके पर पंजाबी महासभा के लोग भी शामिल रहे। रुड़की में दिन दहाड़े युवक पर फायरिंग, बाइक सवार 2 युवकों ने की फायरिंग। स्थानीय लोगों ने एक मंगल हमलावर को पकड़ा। पुलिस ने मौके से तमंचा और बाइक भी बरामद की। मसूरी में बुधवार को मौसम ने अचानक करवट बदली। तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने का सिलसिला दिन भर जारी रहा। मौसम ने अचानक करवट बदली और तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई। बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं तेज बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है और निचले इलाकों में भी बूंदाबांदी होने की संभावनाएं जताई हैं। पौड़ी में अचानक से मौसम का मिजाज बदलते ही बारिश के बाद जमकर ओले गिरे। ओलावृष्टि होने के बाद तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी से निजात मिली, तो वही मौसम के बदले मिजाज से वनाग्नि की घटनाओं में भी पूरी तरह से अंकुश लगा है। पौड़ी में कोरोना विस्फोट से मद्दी पर मार्च खेल रहे दैनिक मजदूर करने वाला मजदूरी अब बस अड्डे पर उनकी दुकान के आगे लगने वाली गाड़ियों से परेशान है। स्टेशन में जो उतरे दुकानदार जिन्होंने नगरपालिका से दुकानें किराए पर ले रखी थी, वो परेशान हैं। दुकान के आगे गाड़ियां खड़ी होने से ग्राहकों की दुकान पर नहीं आ पाते, जिससे उनको नुकसान उठाना पड़ता है। पौड़ी बस स्टेशन पर फल विक्रेताओं, नई मोची और इन तमाम चीज़ों की दुकानें लगी हुई हैं। दुकानदारों का ये कहना है कि इससे उनके ऊपर बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि पुलिस प्रशासन कार्रवाई की बात तो करता है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रहती है। और इसी के साथ सुप्रभात खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।